और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पे सवाल खड़े करके क्या राहुल गांधी ने भारी गलती कर दी? ऐसा इसलिए क्योंकि अब ऐसा करके राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निशाने पर आ गए हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी की ओर से हरियाणा की धरती से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सवाल खड़े किए गए, उसी धरती से मुख्यमंत्री की ओर से राहुल गांधी को राजनीति की रामलीला दिखा दी गई। पूरी खबर दिखाते इस रिपोर्ट में। कहते हैं कि अयोध्या में जब रामलला का मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो वहां पे नाच गाना चल रहा था। अरे जिंदगी भर तो यही तुम्हारा खानदान करता रहा। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विवादित बयान के बाद सियासी घमासान छिड़ा है। रामलला और राम मंदिर पर कोई सवाल उठाए और राम भक्त योगी आदित्यनाथ उसे जवाब न दें, ये कैसे हो सकता है? राहुल गांधी ने हिसार की चुनावी सभा में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर कहा था कि वहां बस नाच गाना हो रहा था। अमिताभ बच्चन को बुला लिया, अदानी को बुला लिया, अंबानी को बुला लिया, किसी एक मजदूर को नहीं आने दिया। आपने किसी बढ़ई को देखा, किसान को देखा, मजदूर को देखा? कोई नहीं। डांस गाना चल रहा है, प्रेस वाले हाय 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 कर रहे हैं, नाच गाना चल रहा है, डांस चल रहा है। ये रियलिटी आपकी। राहुल गांधी को जवाब देने के लिए सीएम योगी ने भी हिसार का मैदान चुना और फिर एक के बाद एक इतने शब्द बाण दागे कि कांग्रेस और राहुल की बोलती बंद हो गई। वे कहते हैं कि अयोध्या में जब रामलला का मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो वहां पे नाच गाना चल रहा था। अरे जिंदगी भर तो यही तुम्हारा खानदान करता रहा। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में योगी आदित्यनाथ की अहम भूमिका रही है। यही कारण है कि जब भी कोई राम या राम मंदिर पर सवाल उठाता है तो राम भक्त योगी खुद को रोक नहीं पाते। कल हिसार में उन्होंने राम विरोधियों को सख्त संदेश दे डाला। माना जा रहा है कि चुनावी सभा में सियासी रामलीला दिखाकर सीएम योगी ने चुनावी रुख बीजेपी की तरफ मोड़ दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से राहुल गांधी पर वार किया है, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अब समर्थन में खड़े हो गए हैं और कह रहे हैं कि राहुल गांधी अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। सुनिए जरा। या तो राहुल गांधी का दिमागी दिवालियापन है या उनको का फोबिया हो गया है या कोई उनको समझा दिया है कि ये बोलते रहोगे तो मोदी के ऊपर आपका मोदी हो जाएगी। ये गलतफहमी में है जिस राहुल गांधी का परिवार ने 50 साल तक भारत को लूटा। दादी जी से लेके एक से एक कांड होते रहा 2G तक, दादी जी से 2G तक, जीप घोटाला से लेकर के बोफोर्स घोटाला तक। वो इस ढंग की बातें करते हैं जो भारत को गाली देते भारत के बाहर जाकर के। क्या राइट है? ठीक ही तो कहा योगी जी ने। इनकी संस्कृति में नाच गान है, इसीलिए भारत में प्रभु श्री राम को भी गाली देते हैं। इनका एक स्वभाव सा बन गया है राहुल गांधी का। और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पे सवाल खड़े करके क्या राहुल गांधी ने भारी गलती कर दी? ऐसा इसलिए क्योंकि अब ऐसा करके राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निशाने पर आ गए हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी की ओर से हरियाणा की धरती से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सवाल खड़े किए गए, उसी धरती से मुख्यमंत्री की ओर से राहुल गांधी को राजनीति की रामलीला दिखा दी गई। पूरी खबर दिखाते इस रिपोर्ट में। कहते हैं कि अयोध्या में जब रामलला का मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो वहां पे नाच गाना चल रहा था। अरे जिंदगी भर तो यही तुम्हारा खानदान करता रहा। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विवादित बयान के बाद सियासी घमासान छिड़ा है। रामलला और राम मंदिर पर कोई सवाल उठाए और राम भक्त योगी आदित्यनाथ उसे जवाब न दें, ये कैसे हो सकता है?
राहुल गांधी ने हिसार की चुनावी सभा में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर कहा था कि वहां बस नाच गाना हो रहा था। अमिताभ बच्चन को बुला लिया, अदानी को बुला लिया, अंबानी को बुला लिया, किसी एक मजदूर को नहीं आने दिया। आपने किसी बढ़ई को देखा, किसान को देखा, मजदूर को देखा? कोई नहीं। डांस गाना चल रहा है, प्रेस वाले हाय 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 कर रहे हैं, नाच गाना चल रहा है, डांस चल रहा है। ये रियलिटी है आपकी। राहुल गांधी को जवाब देने के लिए सीएम योगी ने भी हिसार का मैदान चुना और फिर एक के बाद एक इतने शब्द बाण दागे कि कांग्रेस और राहुल की बोलती बंद हो गई। वे कहते हैं कि अयोध्या में जब रामलला का मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो वहां पे नाच गाना चल रहा था। अरे जिंदगी भर तो यही तुम्हारा खानदान करता रहा। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में योगी आदित्यनाथ की अहम भूमिका रही है। यही कारण है कि जब भी कोई राम या राम मंदिर पर सवाल उठाता है तो राम भक्त योगी खुद को रोक नहीं पाते। कल हिसार में उन्होंने राम विरोधियों को सख्त संदेश दे डाला। माना जा रहा है कि चुनावी सभा में सियासी रामलीला दिखाकर सीएम योगी ने चुनावी रुख बीजेपी की तरफ मोड़ दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से राहुल गांधी पर वार किया है, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अब समर्थन में खड़े हो गए हैं और कह रहे हैं कि राहुल गांधी अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। सुनिए जरा। या तो राहुल गांधी का दिमागी दिवालियापन है या उनको का फोबिया हो गया है या कोई उनको समझा दिया है कि ये बोलते रहोगे तो मोदी के ऊपर आपका मोदी हो जाएगी। तो ये गलतफहमी में है जिस राहुल गांधी का परिवार ने 50 साल तक भारत को लूटा। दादी जी से लेके एक से एक कांड होते रहा 2G तक, दादी जी से 2G तक, जीप घोटाला से लेकर के बोफोर्स घोटाला तक। वो इस ढंग की बातें करते हैं जो भारत को गाली देते भारत के बाहर जाकर के। क्या राइट है? ठीक ही तो कहा योगी जी ने। इनकी संस्कृति में नाच गान है, इसीलिए भारत में प्रभु श्री राम को भी गाली देते हैं। इनका एक स्वभाव सा बन गया है राहुल गांधी का।